कैसे आने वाले दिन आपके लिए मंगलकारी हो सकते हैं, आपको करना क्या है, ये सारी बातें आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर किसी की शादी में विलंब हो रहा है या फिर शादी नहीं हो रही है तो उनको क्या करना, आपकी राशि के हिसाब से भी हम जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलंकृत मानवी जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ मान्य आर्या जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ आचार्य कमल नंदलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज कथावाचक भी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी से हम देवउठनी एकादशी की कथा भी सुनेंगे, लेकिन शुरुआत कमल जी आप ही के साथ, कितना अहम और इम्पोर्टेंट है आज का दिन? जी देखिए, चतुर्मास का अंत, और मैं आपको बता दूं कि देवउठनी एकादशी, जिसको हम प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, ये अगले 5 दिन जो हैं, सिर्फ आज का दिन ही नहीं, ये अगले 5 दिन जो हैं, ये भीष्म पंचक के 5 दिन। इन 5 दिनों में अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि सृष्टि की संरचना के और पंच तत्वों के 5 दिन माने गए हैं। इन्हीं 5 दिनों में 3 कमल के फूल संसार पे पड़े थे पुष्कर क्षेत्र में, और यहीं से ही सृष्टि की संरचना प्रारंभ होती है। तो ये जो स्पेसिफिकली देवउठनी एकादशी का दिन है, ये पुष्कर मेले का भी और पुष्कर महोत्सव का भी अति विशिष्ट दिन है। और इस समय पर ऐसी मान्यता कही जाती है कि पुष्कर में और काशी में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और बाकी बात रही अगर संपूर्ण भारत की या संपूर्ण विश्व की, तो आज के दिन से भगवान विष्णु जो हैं वो अपनी योग निद्रा से उठते हैं प्रातः के समय में, उनको घंट नाद के साथ में और शंख के नाद के साथ में उन्हें उनका जागरण किया जाता है जी। और कल जो योगेश्वर द्वादशी है और तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा, वो स्पेसिफिकली कल संपन्न किया जाएगा। और ये एक ऐसा मौका है जब मांगलिक दोष से निवारण प्राप्त होता है। पूरे संसार में ये बहुत स्पेसिफिक दिन है जी, बहुत अहम दिन है। और आप बता रहे हैं कि कैसे आने वाले 5 दिन बहुत शुभ माने जा रहे हैं। और आपने जैसे मांगलिक दोष की भी बात की, वो क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे, और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मांगलिक दोष है तो विवाह में या तो विलंब होता है या फिर कुछ ना कुछ अड़चने आती है। एक तो चाहूंगी कमल जी की लग्न के हिसाब से बताइएगा कि हर किसी को क्या क्या उपाय करने, और वान्या जी राशि के हिसाब से आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले जरा कमल जी शुरुआत इसी लाइन से कीजिए कि कौन कौन से ऐसे कुंडली के दोष होते हैं जिस वजह से या तो विवाह में विलंब होता है या फिर अड़चने आती हैं, और उस हिसाब से फिर हमें उपाय बताइएगा। देखिए, एक बात तो सभी दर्शकों को समझनी होगी कि 7वां भाव जो होता है ना, वो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ कुंडली में ताराकारक द लोएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट और आत्मकारक द हाईएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। और चौथा है नवमांश, और उसके बाद है सप्तमांश। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है विवाह के लिए, कि विवाह कब होगा, विवाह में क्या विलंब होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे दोष होते हैं जो विवाह में विलंब या विवाह जीवन को बहुत ही कष्टमय बना देते हैं। कई लोग आजीवन जो है वो विवाह नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जिनके विवाह नहीं हो पाते या विवाह का योग नहीं होता। उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें, 7वें भाव का खराब होना, जनरलाइज चीज, लग्न के हिसाब से, ये राशि के हिसाब से नहीं है, लग्न के हिसाब से। जैसे अभी मेष लग्न चल रहा है ना, तो मेष लग्न में अभी सूर्य है, और सूर्य विवाह के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। अगर 7वें भाव में सूर्य है तो ये समझ लीजिए बहुत सारी संभावना डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो मांगलिक दोष कहा जाता है। मांगलिक दोष 3 प्रकार से देखा जाता है, लग्न से भी, चंद्रमा से भी, और महिला के केस में शुक्र से भी। अलग अलग तरीके से देखने के। और मांगलिक दोष कैंसिल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ जाए तो हर मांगलिक दोष कैंसिलेशन हो जाता है। अब आपने पूछा लग्न के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, तो अपने 7वें भाव को जांचिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी की चीजों का प्रयोग कीजिए। लेकिन 7वां भाव मार्केश भी कहलाता है। प्रथम से जन्म और 7वें से मृत्यु देखी जाती है, इसलिए 7वें भाव के रत्न नहीं पहने जाते। लेकिन 7वें भाव को हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मेष लग्न वाले हैं, वो इत्र का अगर इस्तेमाल करते हैं शुक्र को एनहांस करने के लिए तो बहुत शुभ फल देगा। वृष राशि वाले हैं, अगर वो सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ फल देगा। मिथुन राशि वाले हैं, अगर वो केले के पेड़ की पूजा करें या हल्दी का प्रयोग करें तो बहुत शुभ माना जाएगा। कर्क लग्न वाले अगर शनि को ठीक करना चाहें तो ऐसे केस में किसी भी गरीब महिला को तेल का दान किया करें। सिंह लग्न वाले
अगर वो शनि को ठीक करना चाहते हैं, 7वें भाव का स्वामी शनि है, कुंभ जी। राशि आती है 7वें भाव में, तो ऐसे केस में वो उड़द का दान किया करें। बात करते हैं कन्या राशि की, तो ऐसे कन्या केस लग्न में, की। हाँ कन्या लग्न की, क्षमा जी। कीजिएगा, तो कन्या लग्न को ठीक करने के लिए आप पीपल के पेड़ का पूजन कर सकते हैं, केले के पेड़ का पूजन कर सकते हैं। चलिए, साथ बाकी में लग्नों की बात आपके पास आते हुए अगले लग्नों की बात करेंगे, उनके लिए भी उपाय बताइए। पहले 6 लग्न का हाँ जिक्र जी, हमने किया ब्रेक पर जाने से पहले। बिल्कुल। देखिए 7वां लग्न यानी कि तुला लग्न, 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। तो मंगल को ठीक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करें, 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं, या 7 अमावस्या हम हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं। चोले में क्या होता है, सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, माली पन्ना होता है, श्रृंगार का सामान होता है। तो ये हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। बात करते हैं 8वें लग्न वृश्चिक की, 7वें भाव का स्वामी शुक्र। तो ऐसे केस में विशेष रूप से काम कीजिए, गुलाबी फूलों से शिव और पार्वती का गठबंधन करवाइए। गठबंधन कैसे होता है कि माला का एक सिरा शिवलिंग पे बांधा जाता है और दूसरा वहीं जहां शिव परिवार होता है, माता पार्वती के कंधे पर उसका दूसरा सिरा बांधा जाता है और विधि विधान के साथ किया जाता है ऐसे। तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। और दूसरा स्पेसिफिकली माता जो गौरी हैं, माता पार्वती हैं, उनको स्पेसिफिक रूप से आलता चढ़ाया जाता है। ये बहुत स्पेसिफिक उपाय होता है। बात करेंगे 9वें लग्न की। 9वां लग्न धनु लग्न, 7वें भाव का स्वामी बुध। तो ऐसे केस में विशेष रूप से एक जरूर काम किया जाए कि किसी भी छोटी कन्या को, है ना, 7 बुधवार तक हरी चीजों का, हरी कांच की चूड़ियां, या अगर कन्या ना मिले तो किन्नर को, और किन्नर ना मिले तो किसी भी गौरी के या दुर्गा के मंदिर में 7 हरे कांच की चूड़ियां चढ़ाएं बुधवार के दिन। अगर ये संभव ना हो तो मिट्टी की हांडी में मशरूम भरकर देवी दुर्गा के मंदिर में 7 बुधवार तक चढ़ाएं, इससे समस्या सॉल्व होती है। बात करेंगे 10वें लग्न मकर की, 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए विशेष रूप से एक जरूर काम किया करें, नियमित 7 सोमवार शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं। और अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक फूल आता है चंद्र पुष्पी, जिसको हम मून फ्लावर बोलते हैं, अगर वो चढ़ा पाएं तो जरूर उसे करें। और किसी भी विधवा की सेवा करें, विधवा को 6 वस्त्र दान करें, 6 चीजें दान करें। कौन सी चीजें होती हैं ये? 2 तो अंडरगारमेंट्स होते हैं, साड़ी होती है, ब्लाउज होता है, सफेद कलर की चप्पल होती है। तो ये 6 चीजें अगर दान करेंगे तो उससे काफी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बात करेंगे 11वें लग्न कुंभ की, 7वें भाव का स्वामी सूर्य। तो सूर्य को थोड़ा सा ठीक करने के लिए 7 रविवार एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गेहूं भरिए और उस पर लाल चंदन से स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाइए और किसी भी धर्मालय में, किसी भी धर्म स्थल में इसे आप दान करिए। इसके साथ साथ रविवार के रविवार मीठा भोजन करें। जो डे की फर्स्ट मील होती है उसमें नमक नहीं होना चाहिए, और कोशिश करिए कि रविवार के दिन समुद्री नमक का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरी बात, किसी भी महीने की सप्तमी पर अगर रविवार पड़ जाए, यानी कि रथ सप्तमी हो या कोई भी सप्तमी हो, सूर्य सप्तमी हो, ऐसे में गायत्री का हवन करवाना चाहिए। बात करेंगे 12वें लग्न की, मीन लग्न, 7वें भाव का स्वामी बुध। बुध को ठीक करने के लिए विशेष रूप से बहन, बेटी, बुआ, मासी, ये जो क्षेत्र होते हैं 4 क्षेत्र, इसको सुदृढ़ रखिए। अगर आपकी बहन बेटी नहीं है कोई भी, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, किसी भी कजिन को या किसी भी कुंवारी कन्या को जी। हरे रंग की चीजें दान करिए। हरे रंग की चीजों में हरा कपड़ा हो सकता है, जूते हो सकते हैं हरे, है ना, गाय को पालक खिलाई जा सकती है, काली गाय को पालक खिलाइए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और घर की उत्तर दिशा में जो शाम तुलसी होती है, तुलसी के भी 8 अलग अलग प्रकार हैं, एक तुलसी नहीं है, तो जो शाम तुलसी होती है उसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें और कोशिश ये करें कि उसका जो पॉट हो, है ना, वो कांसे का हो, चाहे गमले को कांसे के पॉट में ही रख दीजिए। और नियमित रूप से घी में सूखे धनिया के दाने डाल करके शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय पर दीपक जरूर जलाया करें, रविवार को छोड़कर। तो ये स्पेसिफिकली 12 लग्नों के जो आपको उपाय बताए, बिल्कुल 12 लग्नों के आपने उपाय बताए। अलंकृता जी, अब आपके पास आते हुए कुछ और उपाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।